बिहार में अलग अलग जगह जो अभी लंबा चौड़ा उन्होंने यात्रा करके आए, समाधान यात्रा बोलिए या फिर हर जगह जाके जो घूम घूम के वो समीक्षा कर रहे थे। इतना तो उनको पता चल गया कि वो जो बहुत बड़ा सपना देख रहे थे पीएमशिप का, वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। और जब वो टूटते हुए नजर आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि भाई दोबारा मुझे बीजेपी में वापस चले जाना चाहिए। और ये मैं नहीं, ये पूरा बिहार का जनता भी ये देख पा रहा है और कहीं ना कहीं आरजेडी समर्थक भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी ने खुद कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी को हम लोग वापस नहीं लेंगे। और इधर नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी में वापस मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था मर जाएंगे लेकिन आरजेडी के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी इस बार कितना भी पलटी मार ले, उनके पास कुछ बचा ही नहीं आज के डेट में। पिलर्स भी गए। ऐसा नहीं है ना कि अचानक से आप पलट जाइएगा तो तुरंत आप सही काम करने लगिएगा। और अगर आप सही में आप सही काम करते तो उस वक्त आप शाहनवाज जी के जो इतने बड़ा एक मुहिम था जो उद्योग लाने का, उसको आप करने देते, फिर आप पलटी मारते। तो कहीं ना कहीं इस बार वो कितना भी हिचकोले मार ले, राजनाथ सिंह जी का कॉल पे वो हैप्पी बर्थडे विश भी क्यों ना कर ले, घुमा घुमा के 100 बातें क्यों ना कर ले, लोग आपको टटोल रहे हैं। आप पहले मैंने एक समय था जब आपका अपर हैंड था, अभी उल्टा है, अभी लोगों का अपर हैंड आपके ऊपर है। ऑनेस्टली बताएं, जेडीयू का सफाया ऑलमोस्ट हो चुका है। और अचानक से पलटी मारने के बाद हर बात पे मालूम नहीं, हर एक बात पे, जो वो भी बहुत ही गहरे मुद्दे पे, बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे आपने बोला है कि मालूम नहीं। तो ये सारी चीजों का जवाबदेही करके ही अगर आप लौटते और अगर समाधान करके आप लौटते तो शायद आपका गुंजाइश है कि लोग आपको सीएम दोबारा स्वीकार कर भी ले। अगर वो सही नीतियों के साथ काम करते तो मुझे लगता है बिहार का विकास बहुत होता, क्योंकि हम लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। महिला उनके साथ मैंने चाहते हैं कि भाई वो सीएम बने रहे विद द राइट वे। लेकिन उन्होंने जैसे बार बार पलटी मार मार के अपने ही मतलब को वो साधने की कोशिश की, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी के युवा पीढ़ी या महिलाएं दोबारा उनको एज अ सीएम देखना चाहते, क्योंकि अभी का समय धीरे धीरे बदल गया। अभी वो लोग को यूथ चेहरा को चाहते हैं जो काम करे, जो जाए, जो मिले, जो कुछ नया दिशा बिहार में लेके आए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि इस बार वो अगर वापस आना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको एज अ सीएम एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी, वो देखने से यही स्पष्ट हो रहा है कि फिर कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बातें इसलिए भी लाजमी है कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल, या यूं कहें कि जिस तरह से स्नेह जो भरे शब्द हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दे रहे हैं, या यूं कहें कि ये स्टैंड पे ये भी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी जो स्टैंड मिल रहा है नीतीश कुमार जी को, इससे लग रहा है कि हो सकता है कि फिर से कुछ नया देखने को मिल सके। चलिए, इस बनिस्पत हम बात करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी। इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ये जो अभी चल रहा है स्थिति, यानी अटेंशन दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी भी जो है वो अस्नेहिल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जिस तरह से कटाक्ष के बाण थे वो अब बंद हो गए हैं। क्या लग रहा है फिर से उस तरफ जाने? देखिए, ऑनेस्टली बताया, बिहार में अलग अलग जगह जो अभी लंबा चौड़ा उन्होंने यात्रा करके आए, समाधान यात्रा बोलिए या फिर हर जगह जाके जो घूम घूम के वो समीक्षा कर रहे थे। इतना तो उनको पता चल गया कि वो जो बहुत बड़ा सपना देख रहे थे पीएमशिप का, वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। और जब वो टूटते हुए नजर आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि भाई दोबारा मुझे बीजेपी में वापस चले जाना चाहिए। और ये मैं नहीं, ये पूरा बिहार का जनता भी ये देख पा रहा है और कहीं ना कहीं आरजेडी समर्थक भी इस चीज को समझ रहे हैं। और हाँ, आप अब देख भी पा रहे होंगे कि आज आपका सीबीआई का जो आपका जो कल जो यहाँ पे रेड हुआ या व्हाटएवर, हाँ, राबरी आवास में, और आज सीबीआई जो पूछताछ करने के लिए लालू जी के पास भी गए हैं। माने ये बहुत ही दुखद बात है कि भाई आप अभी इतने बीमार हो, लेकिन क्या कीजिएगा। वो कहा कि माने क्या कहते हैं ना कि जब आप जो कर्म करोगे उसका फल और सजा जो इसी जन्म में आपको भुगतना है। वेयर एज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब फिलहाल तो गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये सब के बीच ऑनरेबल सीएम साहब का हैप्पी होली विश लालू जी को या फिर आरजेडी के डिप्टी सीएम को जाता है कि नहीं। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी ने खुद कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी को हम लोग वापस नहीं लेंगे। और इधर नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी में वापस मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था मर जाएंगे लेकिन आरजेडी के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी इस बार कितना भी पलटी मार ले, उनके पास कुछ बचा ही नहीं आज के डेट में। पिलर्स भी गए।
आरसीपी सिंह गए, कुशवाहा जी गए, आपके प्रशांत किशोर जी गए, अभी पता नहीं आगे और कौन कौन जाएंगे। तो अभी उनकी ज़रूरत किसी को नहीं है। अभी वो कहाँ पे ज़रूरत बनना चाहते हैं उनके ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इतने भी हिचकोले मार रही है देखने के लिए कि भाई कि हम लोग फिर से ऑनरेबल सीएम साहब को ले, क्योंकि भाई आपकी नीतियाँ जब यहाँ पे सही नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि अचानक से आप पलट जाइएगा तो तुरंत आप सही काम करने लगिएगा। और अगर आप सही में आप सही काम करते तो उस वक्त आप शाहनवाज जी के जो इतने बड़ा एक मुहिम था जो उद्योग लाने का, उसको आप करने देते, फिर आप पलटी मारते। तो कहीं ना कहीं इस बार वो कितना भी हिचकोले मार ले, राजनाथ सिंह जी का कॉल पे वो हैप्पी बर्थडे विश भी क्यों ना कर ले, घुमा घुमा के 100 बातें क्यों ना कर ले, लोग आपको टटोल रहे हैं। आप पहले मैंने एक समय था जब आपका अपर हैंड था, अभी उल्टा है, अभी लोगों का अपर हैंड आपके ऊपर है। ऑनेस्टली बताएं, जेडीयू का सफाया ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ी बहुत जो बची कुची है वो भी ये साल के आखिर तक चला जाएगा। तो 2024 का जो चुनाव होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस बार सीएम का चेहरा किसको बना रहे हैं, क्योंकि अगर सही में अगर वो ऑनरेबल सीएम को उनका चेहरा फिर से दोबारा सोच रहे हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी पार्टी हो, आप अगर ऑनरेबल पीएम भी आके यहाँ पे बोल देंगे कि भाई हम लोग नीतीश कुमार जी को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इस बार दोबारा सोचेंगे उनको फिर से सीएम बनाने के लिए, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं और अचानक से पलटी मारने के बाद हर बात पे मालूम नहीं, हर एक बात पे, जो वो भी बहुत ही गहरे मुद्दे पे, बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे आपने बोला है कि मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ों का जवाबदेही करके ही अगर आप लौटते और अगर समाधान करके आप लौटते तो शायद आपका गुंजाइश है कि लोग आपको सीएम दोबारा स्वीकार कर भी ले। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बीजेपी करने वाले हैं, क्योंकि आप कोई भी नेता से पूछिए, उनका एक ही कहना है कि उनकी वापसी हमारे पार्टी में तो नहीं हो रही। एक बात और जानकारी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है यहाँ पर कि जो पिछले दिनों अगर कहा जाए तो पूर्णिया में महागठबंधन के तरफ से एक आयोजन हुई, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, वो पटना आए और मोतिहारी गए। चिराग पासवान जी का जलवा अलग बन दिख रहा है, जैसा कि अभी नागालैंड में जो चुनाव हुए उसके बाद चिराग पासवान जी ने यहाँ तक कि जेडीयू की पटखनी कर दी, उसके बाद आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला। इससे भी नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी ये लग रही है क्या कि कहीं ना कहीं हम ऑनेस्टली बताएं कि नीतीश कुमार जी आजकल टोटली पपेट बने हैं डेप्यूटी सीएम के। भाई उनको घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है डेप्यूटी सीएम का, और हम सब जानते हैं कि डेप्यूटी सीएम के साथ, उनकी पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ जेडीयू बैलेंस करके चल नहीं पाएंगी, स्पेशली सीएम साहब। रीजन कार्यकर्ता बैलेंस नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर पाएगा। रीजन बहुत सिंपल है कि आरजेडी का जो एक वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, बहुत ही राउडी है, राउडीनेस से वो काम करते हैं और उनके बिहेवियर में भी ये झलकता है। वेयर एज ऑनरेबल सीएम साहब, अरे हम तो कर ही रहे, हम तो देख ही रहे, कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्टॉक करके वो चलते ज़रूर है, नहीं तो 8 बार सीएम वो नहीं बनते। डेफिनेटली वो बहुत बड़े राजनीतिक हैं, ये अलग बात है कि उनकी हमेशा नीतियाँ उलट पुलट रही हैं। अगर वो सही नीतियों के साथ काम करते तो मुझे लगता है बिहार का विकास बहुत होता, क्योंकि हम लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। महिला उनके साथ मैंने चाहते हैं कि भाई वो सीएम बने रहें विद द राइट वे, लेकिन उन्होंने जैसे बार बार पलटी मार मार के अपने ही मतलब को वो साधने की कोशिश की, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी के युवा पीढ़ी या महिलाएं दोबारा उनको एज अ सीएम देखना चाहते, क्योंकि अभी का समय धीरे धीरे बदल गया। अभी वो लोग को यूथ चेहरा को चाहते हैं जो काम करे, जो जाए, जो मिले, जो कुछ नया दिशा बिहार में लेके आए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि इस बार वो अगर वापस आना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको एज अ सीएम एक्सेप्ट करेंगे। अब बाकी देखिए, अब आगे हम लोग तो ये क्या उनको इस बात का भी डर है कि चिराग फैक्टर को वो नकारते नजर आ रहे थे, अब उसी फैक्टर से भी डर लग रहा है उनको? होना तो चाहिए डर, क्योंकि भाई आप जब बहुत आगे बढ़ के काम करते हो, आप जब बलशाली होते हो बुद्धि से, बलशाली सिर्फ आपके बाजू से नहीं, मतलब बाहुबली मेरे लिए वो नहीं है, बाहुबली दिमाग से जो होगा वही आगे जाके रूल करेगा। बाहुबली जो माइंड से होगा, बाहुबली जो लोगों को प्यार को समझ पाएगा, बाहुबली वो है जो लोगों के भरोसे को जीत पाएगा और सही में उसको करके दिखाएगा, वो आगे जाएगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत आगे, क्योंकि वो बाहुबल का प्रयोग यहाँ से नहीं करे, वो बाहुबल का प्रयोग अपने काम से करे कि भाई मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करके चीज़ों को बैलेंसिंग करे। तो नीतीश कुमार कैनॉट इग्नोर, हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम चाह के भी चिराग फैक्टर, चिराग मॉडल को वो नकार ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भी इधर यात्रा पर हैं, विरासत बचाओ नमन यात्रा करके निकले हैं, उसके बाद खुद ये यात्रा करके आए हैं। उसके बाद
लगातार ऐसे इधर पीके जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी यात्रा कर रहे हैं। इन यात्राओं का भी असर पड़ेगा? देखिए, ऑनेस्टली बताए, प्रशांत किशोर जी इज नॉट अ किंग, ही इज अ किंग मेकर। वो अभी अपने चंद्रगुप्त ढूंढ रहे हैं। वो चाणक्य नीति पे काम करे। ही कैन बी अ चाणक्य बट ही कैनॉट बी अ चंद्रगुप्त। तो उन वो तलाश रहे हैं कि मैं किसको अपना शागिर्द बनाऊं और उसको मैं सीएम की कुर्सी पर दूं। और अगर कुछ नहीं मिला तो दोबारा वो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली ऐसे एक पार्टी के साथ जाएंगे जहां पे उनको लगेगा कि उनकी स्ट्रैटेजीज को महत्व दिया जा रहा है। रही बात उपेंद्र जी की, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी अपने जनाधार को टेस्ट कर रहे हैं कि हम हर जगह जाए, देखें लोग मुझे कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। और अगर उनके पास जनाधार आ गया तो डेफिनेटली हम लोग जिस लार्जेस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं जो अभी सेंटर में है, बीजेपी, और हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल पीएम का विजन कितना स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं गिरते पड़ते वो भी आपके बीजेपी में आएंगे। जैसे कि अभी मुकेश सहनी जी को भी सुरक्षित किया गया Y+6 सिक्योरिटी के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो बीजेपी एक ऐसा गेम प्लान कर रहा है कि सारे जितने भी छोटे छोटे पार्टीज हैं जो टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, सबको एक साथ समेट लो और एक बड़ी पार्टी का निर्माण करो। और वो चाहते हैं, वो लोग चाहते सब पार्टी का विलय हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसी पार्टी जिनका लीडर स्ट्रांग है, जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी का लीडरशिप स्ट्रांग है, तो कभी विलय नहीं करेंगे। अलायंस जरूर हम लोग प्लान कर सकते हैं आगे बहुत सारी और रणनीतियों के साथ। मुकेश सहनी जी के बारे में मुझे नहीं पता कि उनका वीआईपी पार्टी में कितना दम है, लेकिन उनमें जरूर दम है। तो वो चाहेंगे कि भाई इन सारे जो नेता जो एक पार्टी बना के अपना लीडरशिप स्किल्स को लोगों के सामने दिखा, उनको वो साथ में ले ले। अब डेफिनेटली अगर ये सारे नेताओं को अगर वो साथ में लेंगे, एक या दो नेता विलय करेंगे, लेकिन कुछ ही नेता जो विलय नहीं करेंगे उनके साथ अलायंस बनाएंगे। बट ये देखने वाली बात अगेन ये होगा कि प्रशांत किशोर जी विल डेफिनेटली नॉट अ किंग, वो डेफिनेटली एज अ स्ट्रैटेजिस्ट ही जुड़ेंगे, कोई भी पार्टी के साथ जुड़े। उपेंद्र जी का भी वही होगा। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जो अभी जनता दल उन्होंने बना, इतना जल्दी चीजें, इतना जल्दी लोग उनको ग्रैब करेंगे। उपेंद्र जी को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मुकेश सहनी जी के साथ भी वही है, तो कहीं उनका पार्टी का विलय करके बीजेपी उनको साथ ना ले ले। बट डेफिनेटली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का तो विलय कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार जी की मजबूरी हो गई है महागठबंधन में रहने की। एग्जैक्टली। चलिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ देवजानी मित्रा जी बता रही हैं कि क्या स्थिति हो सकती है अब नीतीश कुमार की। चलिए देखते हैं, चुनाव आने वाला है और समय भी बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन है नहीं। और इस चुनाव के करीब आने पर ही इन यात्राओं का जो फलसफा है, या फिर यूँ कहें कि जिस तरह के हालात अभी हुए हैं अपने राज्य के राजनीतिक गलियारे की, वो अब कितना साफ होकर निकलता है। चलिए, हम खबरों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।